मिस्ट्री टेल्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं शर्लॉक होम्स की सबसे पहली और मशहूर कहानी अ स्टडी इन स्कारलेट की तरफ, जिसने दुनिया को सबसे अजीम डिटेक्टिव से मिलवाया। ये कहानी 1881 में शुरू होती है। डॉक्टर जॉन वॉटसन, जो एक फौजी डॉक्टर हैं, अफगान जंग में जख्मी होकर लंदन वापस आते हैं। वो अकेले हैं, सेहत भी ठीक नहीं और रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। एक दोस्त के जरिए उनकी मुलाकात होती है एक अजीब लेकिन बहुत ज़हीन शख्स से, शर्लॉक होम्स से। होम्स की आदतें निराली हैं, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज है। दोनों मिलकर 221 बेकर स्ट्रीट पर एक कमरा ले लेते हैं। वॉटसन होम्स के काम और उसकी मुशाहिदा करने की सलाहियत से बहुत मुतासिर होता है। जल्द ही वॉटसन को पता चलता है कि होम्स एक कंसल्टिंग डिटेक्टिव है, यानी पुलिस जब किसी केस में फंस जाए तो होम्स से मदद मांगती है। एक दिन सुबह होम्स को स्कॉटलैंड यार्ड से पैगाम मिलता है। ब्रिक्सटन रोड के एक पुराने घर में एक आदमी की लाश मिली है। होम्स वॉटसन को साथ ले जाता है क्राइम सीन पर। वहां इनॉक ड्रेबर नाम का आदमी फर्श पर मरा हुआ पड़ा है, लेकिन उसके जिस्म पर कोई जख्म नहीं। दीवार पर खून से RACHE लिखा है, जो जर्मन जबान में इंतकाम के लिए इस्तेमाल होता है। किसी किस्म की लड़ाई या झगड़े के निशान नहीं मिलते, लेकिन एक औरत की शादी की अंगूठी वहां से मिलती है। इंस्पेक्टर लेस्ट्राड और इंस्पेक्टर ग्रेगसन, जो पुलिस के दो मुखालिफ तफ्तीशी हैं, बिल्कुल परेशान हैं। लेकिन होम्स छोटी छोटी बातों पर गौर करता है, कदमों के निशान, सिगार की राख और जहर की हल्की सी बू। होम्स अपनी तेज सोच से कातिल की लंबाई, उम्र और उसकी सवारी तक का अंदाजा लगा लेता है। वॉटसन होम्स की सोच और बारीक बीनी पर हैरान रह जाता है। होम्स अखबार में एक इश्तिहार देता है गुमशुदा अंगूठी के लिए, ताकि कातिल या उसका कोई साथी फंस जाए। एक अजीब सी बूढ़ी औरत अंगूठी लेने आती है, लेकिन होम्स को शक होता है कि इसका ताल्लुक कातिल से है। कुछ दिन बाद एक और कत्ल हो जाता है। जोसेफ स्टैंजरसन, जो ड्रेबर का सेक्रेटरी था, होटल के कमरे में छुरा लगकर मर जाता है। फिर से RACHE खून से लिखा मिलता है। होम्स समझ जाता है कि दोनों कत्ल एक ही सिलसिले की कड़ी है और कातिल किसी पुराने इंतकाम के चक्कर में है। होम्स एक चाल चलता है, एक जाली टेलीग्राम और बेकर स्ट्रीट इरेगुलर्स के विगिन्स नाम के लड़के की मदद से। आखिरकार होम्स कातिल को पकड़ लेता है, जेफरसन होप, जो असल में एक घोड़ा गाड़ी चलाता है। होप सब कुछ मान लेता है और कहानी हमें उसके माजी में ले जाती है। अब हम चले जाते हैं अमेरिका के यूटा के सहराओं में कई साल पहले। जॉन फेरियर और उसकी बेटी लूसी को मॉर्मन्स बचाते हैं और वो सॉल्ट लेक सिटी में बस जाते हैं। कुछ अरसे बाद लूसी को जेफरसन होप से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन मॉर्मन लीडर उसे मजबूरन अपने लोगों में से किसी से शादी करने पर मजबूर करते हैं, यानी इनॉक ड्रेबर या जोसेफ स्टैंजरसन से। लूसी के वालिद को मार दिया जाता है और लूसी को ड्रेबर से शादी करनी पड़ती है। वो दिल शिकस्ता होकर मर जाती है। जेफरसन होप गम और गुस्से में ड्रेबर और स्टैंजरसन से इंतकाम लेने की कसम खाता है। वो उनका पीछा करते हुए इंग्लैंड आ जाता है और मौका मिलते ही अपना इंतकाम पूरा करता है। होप बताता है कि उसने ड्रेबर को जहर देकर मारा और स्टैंजरसन को अपने बचाव में छुरा घोंपा। उसने RACHE का लफ्ज़ इसलिए छोड़ा ताकि पुलिस को उलझन हो, लेकिन मुकदमा शुरू होने से पहले ही जेफरसन होप जेल में दिल की बीमारी से मर जाता है। होम्स अपने तरीके वॉटसन को समझाता है और वॉटसन इतना मुतासिर होता है कि वो होम्स की कहानियां लिखने का फैसला कर लेता है। अ स्टडी इन स्कारलेट सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं, बल्कि एक लेजेंड की शुरुआत है। शर्लॉक होम्स का अनोखा अंदाज, उसकी दोस्ती डॉक्टर वॉटसन के साथ और साइंस की मदद से जुर्म हल करना डिटेक्टिव कहानियों को हमेशा के लिए बदल देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मजीद मिस्ट्रीज और क्लासिक कहानियों के लिए। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपका पसंदीदा शर्लॉक होम्स का लम्हा कौन सा है।